कभी कभी कुछ कहानियां गानों की तरह होती है, धीरे धीरे दिल में उतरती हैं। मेरी कहानी भी कुछ वैसी ही थी, एक अधूरी धुन जिसे कृष कपूर ने पूरा कर दिया। कृष कपूर की तुमा के साथ साथी मैं वानी हूं, एक लिरिसिस्ट जो सिर्फ अल्फाज लिखती थी। पर जब कृष से मिली तो पहली बार किसी ने मेरे अल्फाजों को जीना शुरू किया। वो एक सिंगर था, मगर सिर्फ गायक नहीं। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, जैसे हर सुर के पीछे कोई अधूरी चीख छुपी हो। पहली बार उसे स्टेज पर देखा तो बस यही लगा कि ये लड़का सिर्फ गा नहीं रहा, किसी को पुकार रहा है, और शायद वो किसी मैं थी। ये हम मिले, टकराए और फिर किसी अधूरे गाने जैसे एक हो गए। मैं उसके गानों की कहानी बनी और वो मेरे अल्फाजों की रूह। वानी, तुम्हारे लिखे हर लफ्ज में मैं खुद को ढूंढता हूं। ये कृष का फेम बढ़ता है, ऑटोग्राफ देता है, भीड़ से घिरा है, वानी दूर खड़ी है। पर जैसे जैसे उसका करियर उड़ान भरने लगा, हम पीछे छूटते गए। भीड़, शोहरत और फैंस के शोर में हमारी खामोशियां दबने लगी। और फिर मेरी यादें ही मुझसे रूठ गई। डॉक्टर ने कहा अर्ली अल्जाइमर्स। मैं डर गई थी, सब कुछ भूल जाने से नहीं, उसे भूल जाने से। पर कृष ने हार नहीं मानी। रोज मुझे मेरे ही गानों से मिलाता रहा, जैसे कहता हो अगर तू खुद को भूल भी गई तो मैं तुझे याद रखूंगा। अब जब मैं खुद को पहचान नहीं पाती, तब भी उसकी आवाज मुझे थामे रखती है। कभी कभी लगता है मैं एक अधूरी कविता हूं और कृष कपूर वो आखिरी लाइन जो मुझे मुकम्मल कर देती है।
इसके प्रोडक्शन के ऊपर तो 36 करोड़ के आसपास लगाया गया है। बाकी जो है लगभग 15 करोड़ के आसपास इसकी प्रमोशंस और मार्केटिंग के अंदर किया गया है। और इसके परसेंटेज के ऊपर आए तो 75% बजट जो है वो रिलीज़ से पहले ही रिकवर हो गया है। भाई क्या मतलब, आप ये समझो कि इसका जो बजट है वो 75% जो बजट था इसका वो रिकवर हो चुका है अब तक, क्योंकि इसका म्यूज़िक कमाल का था, उसके राइट्स जिस तरीके से बिके हैं काफ़ी कमाल के थे, और इसके OTT राइट्स वगैरह भी जिस तरीके से बेचे गए हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ख़रीदा गया है, और OTT राइट्स भी बेचे जा चुके हैं। इसकी अगर हम बात करें कि मूवी बनी कब थी, क्या क्या हुआ, मूवी की अनाउंसमेंट अप्रैल 2025 में की गई थी। उसके बाद इसका जो ट्रेलर आया था वो 8 जुलाई को आया था। ट्रेलर ने जो तबाही मचाई थी वो तो एक नेक्स्ट लेवल की थी। और इसकी जो रिलीज़ डेट थी वो पहले से ही फिक्स की गई थी 18 जुलाई 2025, जब इसकी ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट की गई थी। इसकी थोड़ी बहुत हम कहानी के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इसकी जो कहानी है, देखो भाई कहानी तो ये है कि इमोशन म्यूजिकल लव स्टोरी है। इसके अंदर क्रिश एक छोटा लड़का है जो बड़ा सिंगर बनना चाहता होता है, स्ट्रगल करता है, फिर मिलती है उसको वानी, वो लड़की जो दिल से लिखती है। काफ़ी अच्छे मतलब उसकी राइटिंग है, उसके थॉट्स जो हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो गानों को लिखती है और कंपोज करती है। दोनों का म्यूज़िक कनेक्शन बन जाता है, और फिर कनेक्शन से लव से इमोशन, फिर फ्रेम का प्रेशर, फिर इमोशनल ब्रेकडाउन, टाइप ट्विस्ट, ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। आशिकी 2 और रॉकस्टार का थोड़ा मिलन टाइप फ्लेवर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे आशिकी 2 थी ना, और उसके बाद एक रॉकस्टार नाम की फिल्म थी रणबीर कपूर की, उसका भी थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर फील दिलाया गया है, फ्लेवर वगैरह लगता है। अगर आप लव स्टोरी वाली मूवीज़ के शौक़ रखते हो तो ऐसी चीज़ें हमें मतलब काफ़ी आपको भी अच्छी लगती होंगी, लेकिन खासकर मुझे तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इनमें क्या होता है कि ये मतलब जो सस्पेंस है, लेकिन वाइब, इमोशन और मतलब इंड वाला जो है वो सस्पेंस है, वो आप देखोगे तभी पता चलेगा। जो इसके अंदर वाइब्स रखी गई हैं उनमें इमोशनल वाइब है, म्यूज़िकल, ऑडियंस रो भी सकती है इस फिल्म को देखते वक्त। भाई आप ये समझ लो कि आपको हो सकता है कि फ़िल्म रुला भी दे, क्योंकि ऐसे टाइप की ये फ़िल्म को बनाया गया है। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक काफ़ी हिट हो चुका है, और काफ़ी अच्छे तरीके से म्यूज़िक इसका हिट हुआ है। इसके गाने जो हैं सैयारा, खासकर मेरी तो भाई मतलब कितने दिन जब से आया है सैयारा गाना, में भी तब से ही रिपीट पे ही मेरी लिस्ट में चल रहा है ये सैयारा, और उसके बाद बर्बाद, धुन, तुम ही तो, और हम सफ़र। बाकी गाने मैंने इतने नहीं सुने, बट सैयारा जो गाना है टाइटल ट्रैक नेक्स्ट लेवल भाई। इसी की वजह से ये जो गाना है सैयारा, इसी की वजह से ये फिल्म काफ़ी सुर्खियों में भी चल रही है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिस्पॉन्ड भी मिल रहा है। और इसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर आए तो एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो इसकी जो एडवांस बुकिंग है 24 घंटे में इसकी जो बुकिंग है वो 45,000 से भी ज़्यादा की बुकिंग बेची जा चुकी थी। और PVR और सिनेपोलिस कंबाइन है। पहले दिन का जो प्रेडिक्शन कलेक्शन होने वाला है वो 10 से 14 करोड़ का होने वाला है। जिसको पहले दिन में ये 10 से 14 करोड़, और वो क्या होते हैं वो नहीं बताऊंगा, जब देखोगे तो तब ही पता चलेगा। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो भाई मज़ा आपका ख़राब हो जाएगा, और फिल्म देखते टाइम आपको मज़ा नहीं आएगा। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको ज़्यादा बातें और नहीं बताऊंगा इस कहानी के रिलेटेड। फिर जो है लड़की इसको छोड़ के चली जाती है, और फिर जब लड़की इसको छोड़ के जाती है तो भाई ये जो बंदा है, ये बंदा फुल टू देवदास मोड में आ जाता है। इसको एहसास होता है कि उस लड़की के साथ ये किस तरीके का प्यार करता है, और ये बंदा इस लड़की को ढूंढने में पागल हो जाता है, और हर जगह पे लड़की को ढूंढने लग जाता है। अब ये जो बंदा है, जो हम कहेंगे क्रिश जो है, वो किस तरीके से उस लड़की को ढूंढेगा, कैसे मनाएगा, इसके बीच में जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कैसे ख़त्म होगी, क्या क्या चीज़ें आगे फिल्म के अंदर होती हैं, वो तो जब फिल्म देखोगे तभी आपको पता चलेगा। बाकी जो कहानी है जब देखोगे फिल्म को तभी आपको जानने के लिए मिलेगी बाकी की कहानी। मैं आपको इतनी कहानी बताऊंगा, इसके आगे की कहानी को समझने के लिए जो है फिल्म को देखना पड़ेगा, वो लाजमी है। भाई अच्छी फिल्म आई है तो अच्छी फिल्म को सपोर्ट करना तो बनता ही है।
हाँ, जो स्टार कास्ट है वो न्यू है, न्यू कमर सारे लिए गए हैं, कोई भी बड़ा स्टार नहीं है या पॉपुलर स्टार नहीं है फिल्म के अंदर, बस डायरेक्टर वगैरह का थोड़ा बहुत फेम है, बट फिल्म के अंदर जो कलाकार हैं वो न्यू कमर्स ही लिए गए हैं। जैसा कि आई थिंक 2014 था या 12 था जब आशिकी 2 आई थी, उस टाइम पे किया गया था। श्रद्धा भी नई थी और जो सिद्धार्थ रॉय कपूर थे वो भी नए थे। ये फिल्म भी उसी का ही हम कहेंगे कि अगला वर्जन लगती है और उसी तरीके से ही इस फिल्म को कहा यह जा रहा है कि बनाया गया है। और कहा क्या, लग भी रहा है, फील भी होता है कि भाई साहब ये हम आशिकी का अगला वर्जन हम देख रहे हैं, आशिकी 2 का। इस फिल्म की अब हम क्रू डिटेल पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्रू डिटेल के ऊपर हम आए तो क्रू डिटेल में डायरेक्टर मोहित सूरी इसके अंदर हैं। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने आशिकी 2 भी बनाई थी। प्रोड्यूसर के अंदर आए तो प्रोड्यूसर्स में यशराज फिल्म्स आती है। और इसके म्यूज़िक के अंदर आए तो इसका जो म्यूज़िक वगैरह है वो सचिन परम्बारा, मिथुन, तुनशिक बुच्ची और विशाल मिश्रा आते हैं म्यूज़िक के अंदर। इसके एडिटिंग के अंदर है तो एडिटिंग जो है वो देवेंद्र मुर्शिदवार हैं। देवेंद्र मुर्शिदवार इसके एडिटर हैं। डीओपी विकास शिवरामान हैं इसके डीओपी। और इसके जो लिरिक्स हैं वो इरशाद कामिल ने इसके सारे गानों के लिरिक्स लिखे हैं। इरशाद कामिल एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर हैं। बॉलीवुड में तो अक्सर हम यही कहेंगे कि जो भी अच्छे गाने बनते हैं 75% वो इरशाद कामिल ने ही गाने लिखे होते हैं। बाकी कुछ और जो बॉलीवुड के अंदर गाने आते हैं उनमें से कुछ जानी, मतलब अच्छे गाने हम कहेंगे, जानी है, दूसरे और भी सॉन्ग राइटर हम हैं कह सकते हैं कि हैं वो लिखते हैं। इरशाद कामिल लेजेंड है, हम ये कहेंगे। इसके बजट और इसके बाकी चीज़ों के ऊपर बात करें तो इसका जो बजट है वो 50 से 60 करोड़ के आसपास का हमें बताया जा रहा है, जो कि हम कहेंगे कि एस्टिमेटेड है, कंफर्म मेकर्स की तरफ से नहीं बताया गया। इसकी प्रोडक्शन के ऊपर तो 36 करोड़ के आसपास लगाया गया है। बाकी जो है लगभग 15 करोड़ के आसपास इसकी प्रमोशंस और मार्केटिंग के अंदर किया गया है। और इसके परसेंटेज के ऊपर आए तो 75% बजट जो है वो रिलीज़ से पहले ही रिकवर हो गया है। भाई क्या मतलब, आप ये समझो कि इसका जो बजट है वो 75% जो बजट था इसका वो रिकवर हो चुका है अब तक, क्योंकि इसका म्यूज़िक कमाल का था। उसके राइट्स जिस तरीके से बिके हैं काफ़ी कमाल के थे। और इसके OTT राइट्स वगैरह भी जिस तरीके से बेचे गए हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ख़रीदा गया है और OTT राइट्स भी बेचे जा चुके हैं। इसकी अगर हम बात करें कि मूवी बनी कब थी, क्या क्या हुआ, मूवी की अनाउंसमेंट अप्रैल 2025 में की गई थी। उसके बाद इसका जो ट्रेलर आया था वो 8 जुलाई को आया था। ट्रेलर ने जो तबाही मचाई थी वो तो एक नेक्स्ट लेवल की थी। और इसकी जो रिलीज़ डेट थी वो पहले से ही फिक्स की गई थी 18 जुलाई 2025, जब इसकी ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट की गई थी। इसकी थोड़ी बहुत हम कहानी के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इसकी जो कहानी है, देखो भाई कहानी तो ये है कि इमोशन म्यूज़िकल लव स्टोरी है। इसके अंदर क्रिश एक छोटा लड़का है जो बड़ा सिंगर बनना चाहता होता है, स्ट्रगल करता है, फिर मिलती है उसको वानी, वो लड़की जो दिल से लिखती है। काफ़ी अच्छे मतलब उसकी राइटिंग है, उसके थॉट्स जो हैं वो काफ़ी कमाल के हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वो गानों को लिखती है और कंपोज करती है। दोनों का म्यूज़िक कनेक्शन बन जाता है और फिर कनेक्शन से लव से इमोशन, फिर फ्रेम का प्रेशर, फिर इमोशनल ब्रेकडाउन, टाइप ट्विस्ट, ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। आशिकी 2 और रॉकस्टार का थोड़ा मिलन टाइप फ्लेवर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे आशिकी 2 थी ना, और उसके बाद एक रॉकस्टार नाम की फिल्म थी रणबीर कपूर की, उसका भी थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर फील दिलाया गया है, फ्लेवर वगैरह लगता है। अगर आप लव स्टोरी वाली मूवीज़ के शौक़ रखते हो तो ऐसी चीज़ें हमें मतलब काफ़ी आपको भी अच्छी लगती होंगी, लेकिन खासकर मुझे तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इनमें क्या होता है कि ये मतलब जो सस्पेंस है, लेकिन वाइब, इमोशन और मतलब इंड वाला जो है वो सस्पेंस है, वो आप देखोगे तभी पता चलेगा। जो इसके अंदर वाइब्स रखी गई हैं उनमें इमोशनल वाइब है, म्यूज़िकल, ऑडियंस रो भी सकती है इस फिल्म को देखते वक्त। भाई आप ये समझ लो कि आपको हो सकता है कि फ़िल्म रुला भी दे, क्योंकि ऐसे टाइप की ये फ़िल्म को बनाया गया है।
म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक काफ़ी हिट हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से म्यूज़िक इसका हिट हुआ है। इसके गाने जो हैं सैयारा, खासकर मेरी तो भाई मतलब कितने दिन जब से आया है सैयारा गाना में भी, तब से ही रिपीट पे ही मेरी लिस्ट में चल रहा है ये सैयारा। और उसके बाद बर्बाद, धुन, तुम ही तो और हम सफ़र। बाकी गाने मैंने इतने नहीं सुने, बट सैयारा जो गाना है टाइटल ट्रैक नेक्स्ट लेवल भाई। इसी की वजह से ये जो गाना है सैयारा, इसी की वजह से ये फिल्म काफ़ी सुर्खियों में भी चल रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिस्पॉन्ड भी मिल रहा है। और इसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर आए तो एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो इसकी जो एडवांस बुकिंग है 24 घंटे में इसकी जो बुकिंग है वो 45,000 से भी ज़्यादा की बुकिंग बेची जा चुकी थी। और PVR आइनॉक्स सिनेपोलिस कंबाइन है। पहले दिन का जो प्रेडिक्शन कलेक्शन होने वाला है वो 10 से 14 करोड़ का होने वाला है, जिसको पहले दिन में ये 10 से 14 करोड़ प्रेडिक्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर अच्छा भी जाए तो 24 करोड़ तक भी इसका जो पहले दिन का कलेक्शन जा सकता है। अगर क्रेज़ जैसे बना हुआ है इस तरीके से तो हो सकता है कि ये इतना कलेक्शन कर लेगी। और इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। जैसे इसकी सिनेमेटोग्राफी है, विकास शिवरामान ने कमाल के सीन्स को शूट किया है और विकास शिवरामान ने सिनेमेटोग्राफी की है और कमाल के सीन को शूट किया है। बीच में स्टेज परफॉर्मेंस, सोलो शूट्स मतलब काफ़ी मस्त लग रहे हैं भाई। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टेवर्ट डोरी का है जो कि काफ़ी अच्छा हमें लगता है और वो हर सीन के हिसाब से जिस तरीके से म्यूज़िक बना चुके हैं वो तो कमाल है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो इसकी फ़्लो है वो काफ़ी मस्त है। सीन स्लो फास्ट पीस के बीच बैलेंस बना रहता है और काफ़ी हमें अच्छा लगता है। IMDb के ऊपर है तो IMDb गूगल के लाइक्स, पब्लिक फीडबैक, ये हम बात कर लेते हैं। IMDb पे अभी तक रेटिंग पेन नहीं गए क्योंकि अभी ये आज ही रिलीज़ हुई है, तो इसकी जो रेटिंग है वो आगे चल के आ जाएगी। लगभग शुरू में इसकी रेटिंग 8 से प्लस होगी, उसके बाद हो सकता है नीचे भी आए ऊपर भी आए, ये हम बाद में ही आपको बताएंगे किसी और वीडियो में। यूट्यूब के ट्रेलर को मोस्टली काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं और काफ़ी अच्छा मतलब उनको पसंद भी किया गया है और गूगल यूजर्स पर भी इसको काफ़ी मतलब अच्छे लाइक मिले हुए हैं। लगभग 85% लोगों ने लाइक किया है। और इस फिल्म को दोस्तों जो लोग हैं वो आशिकी 2 के साथ भी काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। OTT की बात करें तो OTT के ऊपर अपडेट की बात करें तो मूवी के थिएटिकल के बाद ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आ सकती है क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं कि इसके राइट्स जो है नेटफ्लिक्स पर बेचे गए हों, क्योंकि YRF जो यशराज फिल्म इसकी प्रोडक्शन कंपनी है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद नेटफ्लिक्स इसके राइट हमेशा ही खरीदता है। इनकी जितनी भी फिल्में आई हैं हो सकता है कि ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स खरीदे और नेटफ्लिक्स पर ही ये फिल्म आगे हमें देखने के लिए दोस्तों मिले। इसकी फाइनल समरी के ऊपर है तो मूवी का नेम सैयारा, हन पांडे, अनीत पेड़ा इसके दोस्तों हमें जो लीड रोल में देखने के लिए मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हमने अब डिस्कशन कर ली। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे देख सकते हो। भाई आपको क्या लगता है ये फिल्म कहाँ देखनी चाहिए सिनेमास के अंदर? मैंने आपको प्रेफर यही करना है कि अभी आप जाइए, टिकट बुक कीजिए और इस मूवी को जाके सिनेमा के अंदर एंजॉय कीजिए। काफ़ी नेक्स्ट लेवल और कमाल की फिल्म है। तो ये जो फिल्म है ये फिल्म आप सिनेमास के अंदर एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छी फिल्म है, मैं इसकी जितनी तारीफ और उतनी कम होगी। एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म आई है तो इसको मिस नहीं करना। इसको अभी जाके सिनेमास के अंदर देखिए, अभी टिकट बुक कीजिए और सिनेमास के अंदर जाके देखिए। काफ़ी नेक्स्ट लेवल और कमाल की फिल्म आई है तो इसको सिनेमा में आप जाके अभी एंजॉय कर लीजिएगा।